नाज़रीन, अमूमी तौर पर यही देखने को मिलता है कि जब किसी हवाई जहाज को हादसा पेश आता है तो इसमें मौजूद तमाम अफराद हलाक हो जाते हैं। इक्का दुक्का वाकयात ऐसे होते हैं जिनमें जहाज के हादसे में कोई जिंदा बच जाए। ऐसी एक मिसाल 2020 में पाकिस्तान में पेश आने वाले फ्लाइट PK 803 के हादसे में भी देखने को मिली थी, जब पंजाब बैंक के सरबराह जफर मसूद इस हादसे में महफूज रहे थे। तारीख में जहाज के हादसे का एक वाकया ऐसा है जिसमें बहुत से लोग न सिर्फ जिंदा बच गए थे बल्कि 72 रोज तक जिंदा रहे और आखिरकार रेस्क्यू कर लिए गए। इन लोगों ने जिंदा रहने के लिए ऐसा खौफनाक तरीका अपनाया था कि सुनकर ही रूह कांप जाए। तशक्कुर डिजिटल की वीडियो में खुशामदीद। दोस्तों, ये ऐसे तैयारे की कहानी है जिसके मुसाफिरों को दुनिया ने मुर्दा करार दे दिया था। ये वाकया 1972 में पेश आया था। जनूबी अफ्रीका के मुल्क यूराग्वे के कॉलेज के लड़के रग्बी मैच खेलने अपने रिश्तेदारों और अजीजों के साथ हमसाया मुल्क चिली जा रहे थे। 13 अक्टूबर 1972 की शाम को एयरफोर्स के चार्टर जहाज फेयरचाइल्ड FH-227D की परवाज 571 ने अर्जेंटाइन के एक मकामी एयरपोर्ट मेंडोजा से उड़ान भरी। जहाज की मंजिल चिली का दारुल हुकूमत सैन डिएगो था। इसमें 45 मुसाफिर सवार थे। जहाज को एक पहाड़ी सिलसिले एंडीज के ऊपर से गुजरना था। ये पहाड़ी सिलसिला 23,000 फुट तक बुलंद है, लेकिन मौसम की खराबी और पायलट की गलती के बायस जहाज एक चट्टान से टकराने के बाद इंतहाई बर्फानी चोटी पर क्रैश कर गया। नाज़रीन, खुशकिस्मती से पहाड़ों पर 15 फुट से ज्यादा बर्फ होने के बायस जहाज के परखच्चे न उड़े और जहाज फिसलता हुआ चोटी से टकराने के बाद नीचे की जानिब आया। जहाज में बैठे ज्यादातर मुसाफिर महफूज रहे। कंट्रोल टावर से जहाज का राब्ता मुनक़ता हो चुका था और ये समझ लिया गया था कि जहाज को हादसा पेश आ चुका है, लेकिन जहाज की जाए हादसा का किसी को मालूम न था। जहाज की तलाश शुरू की गई और 8-10 दिन तक रेस्क्यू टीमें जहाज तलाश करती रहीं, लेकिन शदीद बर्फानी तूफान के बायस ये समझ लिया गया कि जहाज में बैठे तमाम मुसाफिर मर चुके हैं और बिलाखिर जहाज को गुमशुदा कहकर तमाम मुसाफिरों को मुर्दा करार दे दिया गया। दोस्तों, जहाज पर सवार मुसाफिरों के पास खाने के लिए कुछ भी न था, ताहम पनाहगाह के तौर पर जहाज का ढांचा मौजूद था। हादसे के बायस 45 में से 16 अफराद हलाक हो चुके थे। हलाकशुदा अफराद को जहाज में से निकालकर बाहर बर्फ में दफन कर दिया गया। 29 मुसाफिर जिंदा बचे थे, लेकिन 5 की हालत नाजुक थी। बच जाने वाले मुसाफिरों के सामने सबसे बड़ा मसला खुराक का दरपेश था। इसके अलावा जहाज के बाहर 15 से 20 फुट गहरी बर्फ थी। सबसे बढ़कर 15,000 फुट की बुलंदी पर शदीद बर्फानी तूफान मौजूद था। जहाज में वाइन की चंद बोतलें और सिर्फ 10 से 12 चॉकलेट्स मौजूद थी, जबकि खाने वाले 29 लोग। ये 12 चॉकलेट्स 8 दिन तक खाई गईं। ट्रांजिस्टर के जरिए बाकी मुसाफिरों को 9वें दिन इल्म हुआ कि उन्हें मुर्दा करार दे दिया गया है और रेस्क्यू टीमों ने उनकी तलाश बंद कर दी है। भूख की वजह से उन मुसाफिरों का बुरा हाल था और जब ये इल्म हुआ कि अब इनकी इमदाद को कोई ना आएगा तो तमाम मुसाफिर शदीद परेशानी का शिकार हो गए। मजीद 3 दिन तक मुसाफिरों ने इंतजार किया, लेकिन अब भूख के बायस उनका बुरा हाल था। जहाज के एक जिंदा बच जाने वाले मुसाफिर अल्फ्रेडो के मुताबिक तैयारा हादसे में जिंदा बच जाने वालों ने आदमखोरी के मामले पर एक मीटिंग की और इस मामले पर बहस की कि ये इंतहाई कदम उठाना चाहिए या नहीं, क्योंकि ये आखिरी ऑप्शन इस्तेमाल नहीं किया जाता तो फिर सबके लिए मौत है। नाज़रीन, इसके बाद सब ने मुत्तफ़क़ा तौर पर फैसला किया कि वो अपने मुर्दा साथियों का गोश्त खाकर जिंदा रहेंगे। आखिरकार इन मुसाफिरों ने फैसला किया कि जो लोग मर चुके हैं उनका गोश्त खा लिया जाए। इन मुसाफिरों ने एक दूसरे से ये वादा भी किया कि अगर इनमें से कोई मर जाएगा तो बाकी लोग इसका गोश्त खा सकते हैं। दोस्तों, ये मफलूकुल हाल मुसाफिर शदीद बेचारगी के आलम में 72 दिन यानी 2.5 माह तक इस बर्फानी जहन्नुम में रहे। शदीद बर्फानी तूफान, भूख, कमजोरी और बीमारियों के बायस 29 लोगों में से सिर्फ 16 लोग जिंदा बचे, जबकि 13 लोग हादसे के बाद हलाक हुए। इन 16 लोगों में से 2 बहादुर नौजवानों ने 20,000 फुट से जायद ऊंचा पहाड़ आम जूतों और कपड़ों में अबूर किया और नजदीक तरीन कस्बा, ये भी 60 किलोमीटर दूर था, में जाकर मदद हासिल की और यूं इन लोगों को 24 दिसंबर 1972 को नई जिंदगी मिली। नाज़रीन, इनमें से कई आज भी दुनिया में मौजूद हैं। दुनिया भर में इस वाक़े को इंसानी तारीख की सबसे बड़ी बका की कहानी कहा जाता है।
आज भी जब कोहबेमा इस पहाड़ पर जाते हैं और ये देखकर कि किस तरह दो नौजवानों ने इन पहाड़ों को आम लिबास में अबूर किया, शशदर रह जाते हैं। दुनिया से बहुत दूर कुछ लोग दिन के वक्त इंतहाई कम दर्जा हरारत और रात को नाकाबिले बर्दाश्त सर्दी और बर्फबारी में 72 दिनों तक जिंदगी और मौत की जंग लड़ते रहे। नाजरीन, ये बातें रग्बी के एक खिलाड़ी ने दुनिया की सबसे मोहलिक तबाही को बयान करते हुए अपने खत में लिखी है, जिसने ये सब कुछ देखा। गुस्ताव कोकोनकोलच इनमें से एक थे। उस वक्त उनकी उम्र 20 साल थी। यूरुग्वे की एयरफोर्स का तैयारा जिसमें वो सफर कर रहे थे, एंडीज पहाड़ी सिलसिले में गिरकर तबाह हो गया था। गुस्ताव ने लिखा कि हमारे पास कोई दूसरा रास्ता नहीं बचा तो हमने मुर्दा लोगों को काटना और उन्हें खाना शुरू कर दिया। ये एक ऐसा हादसा था जो हवाबाजी की तारीख में हमेशा के लिए ज़ब्त हो गया और इनके हादसे की खबर सामने आने पर दुनिया सदमे में आ गई। हादसे में तैयारा 2 टुकड़े हो गया। तैयारा सतह समंदर से 3500 मीटर बुलंद एंडीज पहाड़ी सिलसिले से टकराने के बाद गिरकर तबाह हो गया था। इस दौरान कुछ अपनी जान से हाथ धो बैठे, जबकि कईयों ने इंतहाई मुश्किल हालात में अपनी जान बचाई। इस प्रवास के 40 मुसाफिरों में से ज्यादातर रग्बी खिलाड़ी, उनके खानदान के अफराद और दोस्त थे। उनके अलावा फ्लाइट के अमले के 5 अरकान भी थे। गुस्ताव ने इस हादसे को अपने 2 खतूत में बयान किया है, जिससे मर्दमखोरी का भी पता चलता है। मर्दमखोरी दरअसल जिंदगी बचाने के लिए मुर्दे को खाना है। उन्होंने बर्फानी माहौल में खुद को जिंदा रखने के लिए अपने मुर्दा साथियों के गोश्त खाए थे। इनकी तफसीलात गुस्ताव के खतूत के जरिए सामने आई। नाज़रीन, उस दिन जिंदा बच जाने वालों पर हिस्पानवी जबान की एक फीचर फिल्म सोसाइटी ऑफ द स्नो रिलीज हुई है। इस फिल्म को हिस्पानवी हिदायतकार J.A. बेयोना ने डायरेक्ट किया है। इस हादसे में बच जाने वालों में से एक के दोस्त सहाफी पाब्लो वेर्सी ने यह फिल्म सन 2008 में इसी नाम से लिखी गई किताब पर बनाई है। वेर्सी इस फिल्म के एसोसिएट प्रोड्यूसर भी हैं। सोसाइटी ऑफ द स्नो को गोल्डन ग्लोब्स 2024 में बेहतरीन गैर मुल्की जबान की फिल्म के लिए नामजद किया गया है। इस फिल्म को स्पेन से ऑस्कर के लिए मुंतखब किया गया था। इस फिल्म को बनाने के लिए सन 2011 से लेकर अब तक J.A. बेयोना कई बार इस हादसे में बच जाने वालों से बात कर चुके हैं। इस फिल्म में ज्यादातर अदाकार अर्जेंटीना और यूरुग्वे से हैं। वो बैनुल-अक़वामी सतह पर भी ज्यादा मकबूल नहीं है। इसी तरह की मजीद वीडियोस के लिए आप हमारा चैनल सब्सक्राइब करके बेल का आइकॉन प्रेस करें। इसके अलावा एलियाने कराची के लिए रोजनामा तशक्कुर हर स्टॉल पर मौजूद है।